गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज फॉर विच वैल्यू आर वैल्यूज ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें कौन सी वैल्यू हम के की रखें जिससे हमको इन इक्वेशन से कोई सोल्यूशन ना मिले। हम जानते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन इस क्राइटेरिया को लगाने से पहले हमको जो इक्वेशंस दी गई हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना चाहिए, राइट। ये दिमाग में आ जाना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो बच्चों यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा लीनियर पेयर का है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। अगर लीनियर इक्वेशंस है तो ये फॉर्मेट होता है टू वेरिएबल्स का। इसको इसमें कन्वर्ट करते के एक्स प्लस 3y, सी वाला तो इधर है तो पूरा का पूरा इधर लाओगे तो इसके सामने पॉजिटिव है, इधर लाओगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ए के माइनस 3 ब्रैकेट के साथ रखना जरूरी है क्योंकि हम इस पूरे को लेके आ रहे हैं तो पूरे पे नेगेटिव आएगा, राइट। इसी तरह से इसको करेंगे 12x प्लस के वाई, ये पॉजिटिव है इधर जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फॉर नो सॉल्यूशन, सही है। क्राइटेरिया है a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहां पे रखते हैं x के अलावा जो बचेगा वो a हो जाएगा तो यहां पे k बचा, यहां पे 12 तो k/12, ओके। यहां पे हो जाएगा 3/k इज नॉट इक्वल टू, बच्चों यहां साइन के साथ कोएफिशिएंट हमेशा लिया जाता है तो मैं साइन के साथ लूंगा पूरा ये और ये, सही है। तो माइनस माइनस का जो डिवीजन होता है प्लस होता है। अब ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड वाला पार्ट है, राइट। तो हम यहां पे सबसे पहले इसको इक्वल होना चाहिए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कर सकते हैं। यहां k का स्क्वायर्ड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 36 हो जाएगा। तो k की वैल्यू करेंगे तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव 36 हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी 6, लेकिन बाहर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो k की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस, जिस पे ये वाला पार्ट k पे चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो ये हमें इक्वल हो गई। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब ये कंडीशन हमारी इक्वल नहीं होनी चाहिए तो ये कैसे करेंगे, तो इक्वल करना इजी होता है तो हम पहले इक्वल कर लेते हैं। अब यहां पे दो वैल्यूज आई पॉजिटिव नेगेटिव, इसी में से एक वैल्यू ऐसी होगी जो इसको अनइक्वल बना देगी। तो वो कौन सी वैल्यू है, उसके लिए सबसे पहले इक्वल की कंडीशन इजी है तो वो कर लेते हैं, राइट। तो ये हम यहां पर करने वाले हैं, सही है। चलो तो फॉर अनइक्वल फ्रॉम, ऐसा लिख लो, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। देखो 3k, यहां पे k है इधर k है तो k से k कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3k माइनस 3, राइट। तो k की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस 6, यानी एट k इज इक्वल टू 6 सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्वल, राइट। लेकिन हमको तो इक्वल नहीं करना। देखो ये मैंने कैसे लिख दिया कि फर्स्ट वाला भी, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल कर दिया तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब k बराबर 6 पे ये सब इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए एट k इज इक्वल टू -6 we get no solution।
देखो बच्चों, दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव 6 या नेगेटिव 6। पॉजिटिव पे जब हमने ये प्रूव कर दिया कि इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब नेगेटिव 6 बचा है, तो नेगेटिव 6 अगर रखे तो अनइक्वल हो जाएगा। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, मैं आपके लिए चेक भी करता हूं। 3k इज इक्वल टू के माइनस 3 इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो गया, तो ये देखो के की वैल्यू -6 रखूंगा, -3 रखूंगा तो -9 हो गया और ये 3 हो गया। क्या 3 -9 के बराबर होता है? नहीं होता, तो ये अनइक्वल हो गया, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, अन्यथा जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाएंगे कि किस ऑप्शन पे आपको टिक करना है, लेकिन शुरू में प्रॉपरली आपको समझने की जरूरत होती है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।